नमस्कार दोस्तों, द बिग अपडेट आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कपिल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरठ मर्डर केस पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से मेरठ मर्डर केस के बारे में पूरे सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। दोस्तों, ये एक ऐसा मर्डर हुआ है या ऐसा कांड हुआ है, मतलब इससे पहले कभी किसी महिला ने इस तरह का कांड नहीं करा या इस तरह का हत्याकांड नहीं हुआ है। दोस्तों, ये अलग क्यों है? अलग इस वजह से दोस्तों, क्योंकि आज से पहले जो भी हत्याकांड या जो भी मर्डर केस सामने आते थे, उसमें एक पुरुष ही अपना हत्यारा होता था। लेकिन दोस्तों, इसमें ये है कि एक महिला ने अपने पति के 15 टुकड़े कर एक ड्राम में भरकर और सीमेंट उसमें डालकर उसको फ्रीज़ किया गया। तो दोस्तों, ये इसमें सबसे अलग बात है कि एक महिला का दिल इतना निर्दय कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या इससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है या आने वाली जनरेशन क्या सीख ले सकती है। दोस्तों, ये केस बहुत ही सीख देने वाला केस है। जो भी हमारे आजकल के युवा हैं या युवा लड़कियां या लड़के हैं, आजकल अपने जो ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया से आजकल फ्रेंड सर्कल में आते हैं, उसके बाद में लव मैरिजेस करते हैं और वो लव मैरिजेस कभी सक्सेस नहीं होती। सक्सेस ना होने का कारण दोस्तों ये है क्योंकि हमारे जो समाज में है, आज तक हिंदू रीति रिवाज या इंडियन कल्चर में एक अरेंज मैरिज का जो रिवाज है। अरेंज मैरिज दोस्तों दो परिवारों का एक मेल होता है। दोस्तों, आजकल जो हमारा यूथ या आजकल जो हमारे युवा हैं, आजकल लव मैरिज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आजकल की लड़कियां और लड़के अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दोस्ती करते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी लव मैरिज हो जाती है। वो लव मैरिज सक्सेस इस वजह से नहीं होती क्योंकि दोनों परिवार उस शादी के खिलाफ होते हैं। वो शादी एक इंस्टाग्राम या फेसबुक देखकर की जाती है। ना तो लड़की लड़के के बारे में जानती है, ना ही लड़का लड़की के बारे में जानता है। इस चक्कर में ये दुर्घटना या ये इस तरह के हत्याकांड सामने आते हैं। दोस्तों, ये केस हमें एक सीख दे के जाता है, कभी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक और आपका जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उससे शादी ना करें और ना ही अपने परिवार से खिलाफ जाकर शादी करें। क्योंकि परिवार के खिलाफ जाकर कोई भी लड़का या लड़की शादी करता है तो परिवार उसकी सुध लेने के लिए नहीं आता या उससे बिल्कुल मतलब या बायकॉट कर देता है। दोस्तों, हमेशा आजकल के युवा या युवतियों को ये अपने सोचने की ज़रूरत है या हमारे समाज को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी हम शादी या शादी जैसा एक बड़ा कदम उठाएं, वो अपने परिवार की मर्ज़ी से या सहमति से होना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार का आना जाना रहे और हमारा बच्चा या बेटा या बेटी क्या कर रहा है, शादीशुदा लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो उस पर नज़र रखे। दोस्तों, इस हत्याकांड में सबसे बड़ा जो मुद्दा हुआ है या सबसे बड़ी जो चूक हुई है वो इसी वजह से हुई है। सौरभ राजपूत ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस लड़की से शादी की, जो कि सोशल मीडिया पे इसकी जान पहचान हुई थी, फेसबुक इंस्टाग्राम से। वो शादी 3 से 4 महीने के अंडर में या साल भर इनका अफेयर या चला होगा, तब जाके ये शादी हुई है। और सौरभ जो राजपूत है, उसने अपने पूरे परिवार या अपने घर वालों के खिलाफ जाकर इस लड़की से शादी की। लेकिन सौरभ राजपूत के परिवार ने ये शादी एक्सेप्ट नहीं की और वो सौरभ राजपूत अपने इस लड़की के साथ अलग रहने लगा। दोस्तों, अलग रहने का मतलब है अपने पूरे परिवार से बायकॉट रहना, और वो लड़का अपने परिवार से बायकॉट हो गया। दोस्तों, जब मजबूरी आती है, जब परिवार वाले साथ नहीं देते हैं, तो लड़का अब यह सोचता है कि अब मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा। तो इसी चक्कर में सौरभ राजपूत विदेश चले गए कि मैं अपने भविष्य बनाऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, अपने परिवार से या किसी से भी कोई मदद नहीं लूँगा। सबसे पहले वो दुबई जाकर मर्चेंट नेवी में उन्होंने ज्वाइन किया, जो कि फिर इंग्लैंड में उनकी पोस्टिंग थी। दोस्तों, ऐसे ही सूत्र बताते हैं या ऐसे ही जानकारी मिली है कि वो इंग्लैंड में मर्चेंट नेवी में थे। उसके बाद दोस्तों वो 2 साल से वहीं रह रहे थे। इस बीच में इनकी वाइफ का जो लिंक है इस साहिल नाम के लड़के से जुड़ गया और वो लिंक इतना या इनका जो भी संबंध है वो ऐसा हुआ कि ये एक मर्डर केस पर उतारू हो गए। दोस्तों, हमारे समाज को ये सोचना होगा या हमारी आने वाली पीढ़ी को ये सोचना होगा कि इस तरह की चूक क्यों हो रही है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ये हत्याकांड में इन लोगों ने कैसे ये हत्याकांड किया होगा, या एक लड़की इस तरह से कैसे इतनी मतलब कि ब्रूटली अपने हस्बैंड को काट सकती है। दोस्तों, मुस्कान रस्तोगी ने पुरुषों में एक भय और डर का माहौल पैदा कर दिया है। ये हत्याकांड हमारे समाज को झकझोर कर देने वाला है कि एक महिला कैसे अपने पति का हत्याकांड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कैसे कर सकती है।
दोस्तों सौरभ राजपूत जो कि 2 साल से इंग्लैंड में था या विदेश में था, अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए वहाँ गया होता और वहाँ से 50 से 60 हज़ार या जो भी उसकी सैलरी थी उसका आधा वेतन इस लड़की के लिए भेजता था कि जिससे कि इसका गुजर बसर हो। लेकिन दोस्तों इस लड़की ने उसके साथ क्या किया, उस लड़की ने बहुत ही व्यवहार उसके साथ गलत किया। अपना एक लिंक ऐसे अपने पुराने दोस्त से बना लिया जो कि एक नशेड़ी गंजेड़ी और हर तरह का नशा करता था। दोस्तों वो लड़की उस नशा करने वाले लड़के के या उसके संपर्क में आ गई तो ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दोस्तों ये लड़के को पहले ही पता था कि मेरी वाइफ क्या कर रही है, तब भी उस लड़के ने अपनी वाइफ को माफ़ कर दिया। इससे 2-3 साल पहले जैसे कि पता चला है कि इन्होंने अपना तलाक के लिए भी अपना फाइल दायर कर रखी थी कोर्ट में, लेकिन वो तलाक नहीं हुआ। इस लड़की ने कैसे भी रिक्वेस्ट करके या लड़के से माफ़ी मांगकर वो तलाक पोस्टपोन हो गया या नहीं लिया सौरभ राजपूत ने वो तलाक। दोस्तों उस सौरभ को नहीं पता था कि उस गलती की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि उसको ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा या दोबारा अलग होने का मौका नहीं मिलेगा, और इन दोनों ने मिलकर उसको ये हत्याकांड को अंजाम दे दिया। दोस्तों हत्याकांड इतना ही भयानक हुआ है कि आप सोचो कि एक बंदा अपने 2 साल में अपने घर आया है और अपनी बच्ची से मिलता है, बच्ची से मिलने के बाद में अपने घर जाता है और उसकी बीवी उसे खाना लाती है। 2 साल बाद वो अपने घर आता है, खाने में वो उसके नींद की दवाई मिला देती है। नींद की दवाई मिलाने के बाद में वो बंदा या सौरभ चौधरी वो सौरभ राजपूत खाना खाता है और वो बेहोश हो जाता है या बेसुध सो जाता है। दोस्तों वो मानसिकता कितनी डरावनी मानसिकता है इस लड़की की कि उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया। कॉल करने के बाद में उस बेहोशी की हालत में उस लड़के के सीने पे चाकू मारा। सीने पे चाकू मारने के बाद ना तो उस लड़की की आवाज़ निकली होगी क्योंकि बेहोश सा वो लड़का, ना ही अपना कुछ बचाव कर सकता। तो दोस्तों कितनी सोची समझी और कितनी भयानक ये साजिश है, और इस लड़की का दिल जरा सा भी नहीं घबराया। दोस्तों ये हमारे समाज को बिल्कुल एक तरह से ये बहुत ही ऐसी घटना है कि हमारे समाज को कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। ये सोचकर इतना डर लगता है कि एक शादीशुदा महिला अपने पति को इस तरह से इतनी बेरहमी से मार कैसे सकती है, और मारने के बाद उसके 15 टुकड़े कैसे कर सकती है। दोस्तों किस तरह की उसकी मानसिकता होगी या क्या उसकी सोच होगी कि अपने पति के अपने ही सामने 15 टुकड़े कर दिए। अगर आपको उसके साथ नहीं रहना था तो आप डिवोर्स कर लेते, ये भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्या है, क्या भूत सवार था, क्या नशा सवार था। जो लड़का उसके संपर्क में था या जो बॉयफ्रेंड उसके संपर्क में था, ना तो वही कमाने में था ना धमाने में था, ओनली चरसी था। वो चरसी, भंगेड़ी, गंजेड़ी, नशेड़ी, उसके चक्कर में आके उसने अपने अच्छे भले पति को जो कि एक कमाऊ पूत था उसको उसने मर्डर कर दिया उसके साथ मिलकर। उसको भी जेल हुई। और दोस्तों हाल तो तब इतना बुरा है कि वो जेल में भी पिट रहे हैं, जेल में उनकी पेशी हो रही है, उस पर इतनी मार पड़ती है। आइए देखते हैं वीडियो देखने के बाद देखिएगा बुरे काम का बुरा नतीजा कैसे होता है कि ये क्या लोग सोच रहे हैं कि हम सरेंडर कर देंगे पुलिस में और हम सेफ रहेंगे। दोस्तों पुलिस वाले इनकी कोर्ट में पेशी कराने लेके गए। कोर्ट में पेशी के दौरान वकील जो वहाँ के होते हैं, मेरठ के वकील, मेरठ न्यायालय में या ये लोग इन दोनों को लेकर के गए, जिसमें कि वकीलों ने मिलकर इनकी इस साहिल की इतनी पिटाई उसका वीडियो वायरल हुआ है। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, इसमें देखिए बुरे काम का बुरा नतीजा, कैसे इस लड़के की इतनी बेरहमी से पिटाई हो रही है। सोचो अगर पुलिस वाले नहीं होते तो वो बचना मुश्किल था, वहाँ पर ही सारे वकील उसको मार कर पीट कर मार देते। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, देखिए ये वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा। वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से न्यायालय में, मेरठ न्यायालय में उसको कैसे पीटा जा रहा है। जब जज के सामने उनकी कोर्ट में पेशी हुई, किस तरह से वकील उनके खून के प्यासे हो गए। तो दोस्तों
ये क्या सोच रहे हैं इतना मर्डर कांड करके जेल के अंदर भी सेफ होंगे? मुझे नहीं लगता। अगर जेल में जिसको भी पता लगेगा या जिस भी ये लॉकर में रहेंगे या जिस भी कारागार में रहेंगे, जिसमें को भी ये पता लगे इस तरह का ये हत्याकांड करके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता वहाँ के जितने भी जो भी अंदर जो कैदी होंगे वो इसे बिना पीटे या बिना मारे छोड़ेंगे। दोस्तों, ना तो ये अंदर सेफ है ना ही ये बाहर सेफ है। मुझे नहीं लगता है इनकी लाइफ क्या होगी। इनके या तो 20-30 साल जेल में कटेंगे या फिर क्या होगा वो तो कोर्ट पे ही निर्भर करता है या जजों पे निर्भर करता है कि इनको क्या सज़ा डिसाइड होगी। तो दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा, यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपनी सोच अच्छी रखें, अपने जो बारे में सोचें। जो भी आजकल के नौजवान हैं या नौजवान, मैं लड़के और लड़कियों को दोनों को कहना चाहूँगा कि जो भी आप जीवन साथी चुनें वो सोच समझ कर चुनें, और ख़ासकर सोशल मीडिया पर ये अपना डिसीजन ना लें। ये डिसीजन अपने घर वालों पर छोड़ें और जो अपनी अरेंज मैरिज करें, क्योंकि आपके घर वाले आपका बुरा कभी नहीं करते। आपके माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आप अपने समाज में ही शादी करें या अपने परिवार की मर्जी की या अपने परिवार की सहमति से ही शादी करें। अगर कोई अच्छा लड़का, उसका बैकग्राउंड देखें, या अच्छी लड़की है उसका बैकग्राउंड देखें कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, या ये सोशल मीडिया पे इससे पहले क्या था क्या नहीं। 2 से 3 साल उसे जान ले, अच्छे से परख ले, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद में ही शादी का डिसीजन ले, और ख़ासकर शादी का डिसीजन तब ले जब दोनों ही परिवारों की सहमति हो। वो रिश्ता लास्ट तक चलता है। और ये आपने देखा भी होगा, जो भी अरेंज मैरिज है, जब 2 परिवार एक साथ मिलकर और अपनी मर्जी से, परिवार और वर वधू या जो भी लड़का लड़की सहमत, इनकी दोनों की सहमति से जो शादी होती है वो लास्ट तक टिकती है और वो ही सक्सेस होती है। और आजकल के जो हमारे समाज में जो ये लव मैरिज का ट्रेंड आ चुका है, वो साल 2 साल में ही टूट जाता है। आजकल बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर, वो उनकी साल भर में 2 साल में शादियां टूट जाती हैं।